नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है MP में GNM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया कि सर एग्ज़ाम में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, चाहे डेफिनेशन हो, मैच द फ्लोइंग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, फुल फॉर्म हो, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर हो, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आंसर को जो आंसर राइटिंग होता है वो किस प्रकार से करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि फ़र्स्ट ईयर हो चुका है और फर्स्ट ईयर में उसे जो है कि उसके मन के हिसाब से जैसा कि उसने एग्ज़ाम में लिखा था उस हिसाब से उसे परसेंटेज नहीं मिला। तो वो स्टूडेंट ने कहाँ गलती करा था, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, कोई भी, ठीक है, छोटा से लेकर बड़ा तक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का हमने इंक्लूड किया था, ठीक है, एक ही वीडियो में। वो अपना सब्जेक्ट जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, आपको अप्रोक्स जो है ना लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रेदर देन कभी कभार जो है 9 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अब मैक्सिमम जो हम देखते आ रहे हैं पिछले सालों से, तो आपको कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तो आपको डेफिनेशन होगा, ठीक है, डिफ़ाइन करने के लिए होगा। ये 5 हो सकता है या 10 हो सकता है, ठीक है। अगर जो 5 आपसे पूछेंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और अगर जो 10 पूछेंगे तो उसमें 11 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें से आपको 5 लिखना है, उसमें से आपको 10 लिखना है। और डेफिनेशन को कैसे लिखिएगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फुल फॉर्म का, ठीक है। क्वेश्चन ये पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन के बाद फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जिसको कि विस्तृत रूप कहते हैं आप, ठीक है। और डेफिनेशन जो है लगभग ऑल सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट, चाहे सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी में जो है डेफिनेशन मैंडेटरी है। फुल फॉर्म में कोई क्वेश्चन जैसे कि सब्जेक्ट हैं, जैसे CHN है, MSN है, मेंटल हेल्थ है, जिसमें फुल फॉर्म मतलब यूजली होते हैं, वो सब्जेक्ट में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जिसमें खाली स्थान आपको भरना होता है, जिसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हो सकता है, बायो साइंस में होगा और MSN में होगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये 5 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 4 नंबर, तो ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, मैच द फ्लोइंग होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। हम तो बस सीरियली आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने आपको बताया है। हो सकता है मैच द फ्लोइंग 2 नंबर में पूछ ले, है ना, हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स 5वें नंबर में पूछ ले। ये बस हमने किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। मैच द फ्लोइंग होगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में राइट यूज़, ठीक है, उपयोग लिखिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जैसे फुट रेस्ट हो गया, बेड ब्लॉक हो गया, ये सब का यूज पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद पर्पस हो गया, पर्पस पूछ सकता है आपसे, क्या उद्देश्य है, जैसे बेड मेकिंग का क्या उद्देश्य हो गया, है ना, इस प्रकार से उद्देश्य पूछेगा। उसके बाद सिम्टम्स पूछ सकते हैं, किसी भी डिजीज़ का सिम्टम्स पूछ सकता है, ठीक है, जैसे फीवर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वगैरह वगैरह का सिम्टम्स पूछेगा। और कभी कभी इसमें कुछ काउज भी पूछे जाते हैं, कारण, ठीक है। कारण क्या, जैसे 2-3 बीमारी का नाम दे देगा आपको, तो उसका कारण क्या होगा, है ना, उसका कारण पूछ सकता है, ठीक है। तो ये यूज भी पूछ सकता है, पर्पस पूछ सकता है, सिम्टम्स पूछ सकता है या काउज पूछ सकता है,
ठीक है। ये मोस्टली फर्स्ट ईयर में ही पूछे जा सकते हैं, है ना, और थर्ड ईयर में पूछा जाएगा, तो अभी तो आपका थर्ड ईयर नहीं है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछे जाते हैं राइट द डिफरेंस, अंतर लिखने के लिए होगा। तो अंतर मोस्टली जो है आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ही पूछ सकते हैं, और थर्ड ईयर में मिनिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस जैसे कि आपका पीडिया में, सेकेंड ईयर का पीडिया में पूछा जाएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, बायो साइंस में पूछ सकता है ना, इम्यूनिटी और आपका वो डिसइम्यूनिटी जो होता है, जिसमें डिफरेंस हम लिख सकते हैं, है ना, ये पूछा जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट नोट, जो कि ऑल सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, कंपलसरी है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का आंसर लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट में ऑल सब्जेक्ट ऑल ईयर में पूछे जाते हैं, चाहे सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी में पूछे जाएंगे। और लॉन्ग आंसर भी सेम ऑल सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हो सकता है। 3 पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे, ठीक है, या 2 भी पूछे जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लॉन्ग मतलब साइज़ कैसा है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन वो बना देते हैं, है ना। और आपको ये जो हमने पैटर्न बताया है, उसके लिए जो मेरा सजेस्टेड बुक है, आपको पता होगा, माउंट बुक हम सजेस्ट करते हैं विद्यार्थियों को, जो भी स्टूडेंट हैं एमपी से, खास करके जो जीएनएम कर रहे हैं, उनके लिए माउंट बुक सबसे बेस्ट बुक है। अभी भी टाइम है, अगर जो आपने बुक नहीं लिया है तो वो बुक जो है आप जाके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपको बुक लेनी है तो आप जो है V2 नर्सिंग का रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है, तो जो है आपको 25% का डिस्काउंट जो है आपको बुक पे मिल जाएगा, है ना। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 600 समथिंग का बुक है, उसमें से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि अगर जो आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आगे चल के अगर जो आपको एग्ज़ाम से जॉब दी जाएगी, आपको जॉब के लिए भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो ये बुक उस समय भी काम आएगा आपको और अभी भी काम आएगा, ठीक है। अभी आपका सिलेबस कवर करवा देगा, उस समय आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करवा देगा। तो बुक आपको ले सकते हैं आप, ये आपके परसेंटेज को भी गेन करेगा, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और हम इस वीडियो में भी आपको बता देंगे। अगर जो आप माउंट बुक है आपके पास, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। और आप उस मेथड पे तैयारी करके आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइएगा कि सर क्या डिफरेंस हमें महसूस हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आप एक बार हमको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब इतना जो हमने ऊपर देखा है, अब हमको इसमें किस प्रकार से लिखना है, जैसे डिफिनेशन लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात याद रखिएगा, आपको ब्लू, ठीक है, और ब्लैक, ये 2 पेन यूज़ करने का हम एडवाइस देते हैं, ठीक है। 2 पेन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और अभी से आप जो है अपना हैबिट बना लीजिए ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करने का, ठीक है, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। आप हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा, हेडिंग बना के आपको आंसर लिखना है। ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि एक इम्प्रेसिव आंसर्स होते हैं, है ना। और आप मोस्ट ऑफ यूज़ मतलब जो तरीका अपनाना है, आपको सीरियली आंसर लिखना है। 1 नंबर का लिखें, 2 नंबर लिखना है, 3 नंबर लिखना है, 4 नंबर लिखना है, मतलब सीरियली आपको टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि एक पहला बना लिए, फिर आप चौथा बना रहे हैं, फिर 5वां बना रहे हैं ना, फिर 7वां बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सीरियली बनाना है ना। और आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव लिखने के लिए मात्र आपको जो है ना लास्ट एक शॉर्ट नोट लिखना है सब्जेक्टिव में, और एक लॉन्ग आंसर लिखना है सब्जेक्टिव में, बाकी सब ऑब्जेक्टिव ही होंगे। डेफिनेशन भी 1-2 लाइन का होता है, फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव हो गया। तो वो सिर्फ लॉन्ग आपको शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर लिखना है, जो कि आप लिख सकते हैं। और ये सारा डेफिनेशन, फुल फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फ्लोइंग लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। आपको 3 घंटा मिलता है और 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका रिटर्न, ठीक है। वो 75 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके कॉलेज इंटरनल प्रैक्टिकल के देते हैं, है ना, टोटल हो गया 100, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, आप इस तरह से आप हेडिंग बनाना है आपको। जैसे आप 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेशन आपको इस प्रकार से लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद ए नंबर क्वेश्चन है तो इस तरह से ए नंबर क्वेश्चन का देना है। और जो भी डेफिनेशन लिखना है, हमने यहाँ उदाहरण के लिए सेल लिया है, ठीक है, तो सेल यहाँ पे ब्लैक में लिखिएगा, ठीक
ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से आप जैसे भी हो आपको एरो दे सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ब्लू पेन से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है, ब्लू पेन से। और डेफिनेशन एटलीस्ट 2 या 3 लाइन का तो होना चाहिए, ठीक है। 2 लाइन का 3 लाइन का चलेगा, डेफिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाइन में भी अगर जो इसका आंसर सटीक बैठ रहा है तो आप एक लाइन में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप ए का हो गया तो फिर बी का लिखना है, फिर सी का लिखना है, फिर डी का लिखना है ना। इस तरह से आपको डेफिनेशन का लिख देना है। ब्लैक पेन से सिर्फ आपको हेडिंग बनाना है और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको 2 नंबर लिखना है। अगर फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म यहाँ पे एक हेडिंग बना दीजिएगा। उसके बाद फुल फॉर्म के अंदर ए बी और सी जो भी है इस प्रकार से लिख के, इस प्रकार से एरो दे के आपको इसका फुल फॉर्म लिख देना है, ठीक है। समझ गए? फुल फॉर्म में है ना। उसके बाद फुल फॉर्म होने के बाद अब 3 नंबर में चलिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको करना है। सिर्फ हम जो है ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आएगा तो किस प्रकार से लिखना है। और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कीजिएगा, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स का हेडिंग बना दिया, ए बी सी डी जितने हैं ये इस तरह से एरो दीजिएगा, थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, पेज के बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो भी आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये सटा के नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा अलग करके मिड पेज में लिखिएगा, है ना। थोड़ा सा इम्प्रेशन बढ़ता है इससे, जो भी आपके जो कॉपी चेक करने वाले होंगे थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है, ठीक है। अब आगे चलिए, 4 नंबर ट्रू एंड फॉल्स है, सेम उसमें भी करना है। ए बी सी डी जितने क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा लाइनिंग देना है। एक मिड पेज में आके, बीच के पेज में आके आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिएगा, अगर जो आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी शॉर्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ये आप इंग्लिश में लिखिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैच द फ्लोइंग रह गया। मैच द फ्लोइंग में क्या करना है, देखिए इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से आपको लाइनिंग देना है, एक स्पेस देना है, ठीक है, एक लाइनिंग देना है। उसके बाद जो आंसर है, मान लेते हैं ए का आंसर डी है, तो इस प्रकार से उसको बॉक्स में डी लिखेंगे और बगल में जो आंसर है डी नंबर में उसको लिख देना है, ठीक है। अब बी नंबर में वही करना है, जो आंसर है, मान लेते हैं बी का आंसर एच आ रहा है तो एच को इस तरह से ब्रैकेट कर देंगे और बगल में आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या है, 6 नंबर में है राइट यूज़ पर्पस काउज और सिम्टम्स। इस तरह का अगर जो क्वेश्चन पूछा आपसे तो ए बी सी डी जितने पूछे जाएंगे आपको उसका आंसर इस तरह से, ए का आंसर ये है तो ये लिख देना है, बी का आंसर ये है तो ये लिख देना है, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं डिजीज़ का नाम है तो यहाँ पे डिजीज़ का नाम लिख देना है, इस तरह से एरो देना है, उसके बाद आंसर लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर देखिए क्या है, राइट द डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद दोनों क्वेश्चन को आपको अलग अलग डिफरेंस लिखना है पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन का यहाँ डिफरेंस लिख दिए, फिर दूसरा का यहाँ डिफरेंस लिख दिए, उसके बाद ए का कंप्लीट हो गया, अब बी का लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एक तरह से इस तरह से लाइनिंग दे के आप लिख रहे हैं, इस तरह से लाइनिंग दे के लिखने में क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब राइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर जो इधर से लिखे फिर इधर से लिखे। अगर जो आप इसमें कंफर्टेबल है तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा, है ना। उसके बाद 8 नंबर में देखिए शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में जो है ना आपको एक सजेस्ट देते हैं कि आपको कम से कम इसमें 1 से 2 पेज का लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 पेज तो होनी चाहिए, 2 पेज हो गया तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट नोट में अगर जो कोई बीमारी का ले रहा है, आपसे कोई बीमारी का पूछ रहा है तो आपको फिर वही जो हमने आपको ग्रुप में बताया था, डेफिनेशन लिखना है, काउज लिखना है, साइन सिम्टम्स लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट लिखना है, ट्रीटमेंट लिखना है ना, कॉम्प्लिकेशन लिखना है, वो फाइनल फॉलो करना है। या प्रोसीजर होगा तो प्रोसीजर का आपको डेफिनेशन लिखने के बाद प्रोसीजर का बेनिफिट लिखना है, प्रोसीजर का जो है पर्पस लिखना है, प्रोसीजर का एम क्या होगा, ये सारे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन का हमने आपको दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो भी पूछेगा, ट्यूबरकुलोसिस क्या है ना, इसके कारण, इसके चिन्ह, इसके उपचार को लिखिए, है ना।
कैसे फैलता है ये लिखिए। तो आपको लॉन्ग आंसर में किस प्रकार से लिखना है, तो डेफिनेशन लिखना है 2-3 लाइन का लिख दीजिए। उसके बाद काउज होगा, है ना। ट्यूबरक्लोसिस के केस में काउज क्या होगा, तो माइकोबैक्टीरियम होगा काउज, है ना। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आएगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड आएगा। उसके बाद साइन सिम्टम्स लिखना है आपको, टीबी के केस में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे, डायग्नोसिस लिखना है, कॉम्प्लिकेशन लिखना है, मैनेजमेंट लिखना है। मैनेजमेंट में क्या आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट भी होगा, सर्जिकल में जिसका मेडिकल मैनेजमेंट है वो लिखना है, जिसका सर्जिकल मैनेजमेंट है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिख देना है लास्ट में। और हेल्थ एडुकेशन मोस्टली क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उसमें हेल्थ एडुकेशन आपको मैंडेटरी लिखना है, ठीक है। पेशेंट जो है घर पे किस प्रकार से अपना रख रखाव करेगा ताकि दूसरे को ना फैले। अगर जो ऐसे डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल है तो उसमें हेल्थ एडुकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें फिर आप ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर जो नॉन कम्युनिकेबल है तो आप ये पैटर्न उसमें फॉलो कीजिएगा, हेल्थ एडुकेशन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। और हम इसका जो है एक PDF हम डाल देंगे आपके ग्रुप में टेलीग्राम में, और वहाँ से आप जाके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिन्हें आप कोई डाउट है कि हाँ हम ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे या ब्लू पेन से ही लिखेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने ये जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं ये हमने खुद फॉलो किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी और के बात पे हम कह रहे हैं, ये हमने खुद से फॉलो किया है और हमें एक अच्छा परसेंटेज हमें मिला है। MP में आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, उससे ज़्यादा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत से बच्चों ने जो हमसे संपर्क किए हैं उसका 52 ऐसे 60, 62, 68, मोस्टली 70 के आसपास का परसेंटेज हमने देखा है, ठीक है। अगर आप ये पैटर्न मेरे पास भी 1-2 स्टूडेंट आते हैं जो कि हमारे गाइडेंस में हैं अभी, तो उनका जो फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज था, जबकि वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसका लगभग 74% का आया था, ठीक है। तो उन्होंने ये पैटर्न फर्स्ट ईयर में भी फॉलो किया, अभी वो सेकेंड ईयर में है। और बहुत से स्टूडेंट जो हमसे मतलब सजेस्ट ले रहे थे, वो जो है इस प्रकार से आप पैटर्न फॉलो करिए और आपका परसेंटेज गेन होगा कंफर्म, ठीक है। उसके बाद आप हमें मैसेज कीजिएगा एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद, कि आपका परसेंटेज में गेन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम श्योर हैं इस बात को लेके कि आपका परसेंटेज गेन होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अंजलि है आपका, ठीक है, आशीष है, कुंदन है, दिवाकर है, उन सब के लिए ये वीडियो है, एक बार आप देख लीजिए और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा परसेंटेज ला सके, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम अब जल्दी ही उसका टाइम टेबल आने वाला है ना। जब टाइम टेबल आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और बाकी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग से रिलेटेड चाहिए, हम इस बार आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है हम वीडियो में दे देंगे, ठीक है। और आप हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही था, और बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको देने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।